पारडी उमरसाड़ी रोड पर आई 4 माले की बिल्डिंग की टेरेस पर बैठे 14 वर्षीय नाबालिग नीचे गिरते कमर और सिर पर गंभीर चोट लगते वलसाड सिविल में इलाज हेतु ले जाने में आया। वलसाड के पारडी उमरसाड़ी रोड पर आए वासुदेव रेसिडेंसी में रहते हरीशचंद्र मंगेला की 14 वर्षीय बेटी बिल्डिंग के टेरेस पर बैठी थी, जहां चक्कर आते संतुलन खो देने की वजह से नीचे गिरी थी और गंभीर चोट आई थी। उसे इलाज हेतु पारडी कुरैशी अस्पताल में और उसके बाद वलसाड सिविल में इलाज हेतु ले जाने में आया। पूरे मामले की जानकारी हेतु पुलिस ने जांच शुरू की है। पारडी तहसील के ओरवाड़ गांव के कोड़ीवाल फड़िया में आए तालाब में सेवाभावी युवा मछली पकड़ने जाते पानी में डूबते मौत हुई थी। पारडी तहसील के ओरवाड़ गांव में पटेल फड़िया में रहते और उदवाड़ा हाईवे के पास प्रवेश देते मार्ग पर जाते मां और बेटे लस्सी बेच के कमाते थे और हर एक सामाजिक कार्यक्रम में तन मन धन से सेवा देते, पर जन्म से ही बोल न सकने वाला 30 वर्षीय युवान शनिवार की शाम को तालाब फलिया में आए तालाब में मछली पकड़ने गया था, जहां पानी में डूबते तुरंत दूसरे युवाओं द्वारा पानी में से बाहर निकालकर खानगी वाहन में सुलाकर पारडी अस्पताल ले जाने में आया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया था। इस घटना के अंतर्गत पारडी पुलिस ने आकस्मिक मौत दर्ज कर जांच शुरू की है। यह युवान लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को किट देने, ज़रूरत पड़े तो फाटक के पास ट्रैफिक कंट्रोल में मददरूप बनता था। हाल उसने खुद ओरवाड़ के पास सैनिटाइजर टनल बनाई थी, जिससे लोग कोरोना मुक्त रहे। लालूभाई पटेल एक्सपायर થઈ ગયા છે। ભગવાન એમના આત્માને શાંતિ આપે। તો એકનો એક દીકરો હતો, ખાલી એમની માં છે અને બે બહેનો છે। પપ્પા પણ એક્સપાયર થઈ ગયા છે। બહુ સારો છોકરો હતો ને સેવાભાવી છોકરો હતો ને નેકીવાળો માણસ હતો। કેવી રીતે એક્સપાયર થઈ ગઈ? ગળામાં પગ લપસી જવાથી એનો મૃત્યુ થયો। એના માટે જો કહે તો શબ્દો ઓછા પડે એવો એ દીકરો હતો। માર્કેટ વિસ્તારમાં કહો કે ગામમાં કહો, આ માણસની ખોટ અમને જિંદગીભર રહેશે, કારણ કે એ માણસ અત્યારે આ જે કોરોનામાં સેવા આપી છે, આ કડી ખીચડીની કહો કે સેનેટાઇઝ માટે પંચાયતના બધા અમારા યુવાનો સાથે મળીને એણે આજે 24 કલાક સેવા જે આપી છે, ખીચડી કડી વેચવા માટે, સેનેટાઇઝ છાંટવા માટે। આજે આના સામે આપણી દુકાનની સામે જોઉં છું, જરાક તમે બતાવશો કેમેરામાં કે આ સેનેટાઇઝનું જે સિસ્ટમ બનાવેલું છે એને જાતે બનાવેલું છે અને આ સેનેટાઇઝના લોકો અંદરથી નીકળે અને બધાને સેનેટાઇઝ મળે એ માટે એને જાતે એની બુદ્ધિથી એ કામ કરેલું છે। ભગવાને એને જબાન નથી આપેલી, એ મૂંગો હતો પણ માણસ એટલો હોશિયાર અને એટલો નીતિ નિયમનો હતો કે એક ઘરના પરિવારના જેવો બધાના હાથે રહેતો। માર્કેટ વિસ્તારમાં ગણપતિના ઉત્સવ હોય, આ ટ્રાફિક સમસ્યામાં એને કોણ નહીં ઓળખે, બધા એને ઓળખતા। के छरवाड़ा के खोड़ियार नगर में सोई शादीशुदा सुबह मृत हालत में मिली थी, जिस घटना में युवती के परिवार को शक जाते उसका पोस्टमार्टम करवाया था, जिसमें युवती की हत्या हुई है ऐसा सामने आया। यह हत्या युवती के पति ने दूसरी स्त्री के साथ नाजायज संबंध का पता चलते चूहे मारने की दवा कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पत्नी को पिला दी थी। बाद में गला घोंटकर हत्या की होने की कबूलात करते चकचार मच गया था। महाराष्ट्र के जलगांव में पीपरी पंचम गांव में रहती प्रतीक्षा की शादी 27 फरवरी 2020 को वापी खोड़ियार नगर में रहते चंदन उर्फ चेतन सुभाष पाटिल के साथ हुई थी। शादी के बाद प्रतीक्षा वापी आई थी। प्रतीक्षा को सास, जेठ और जेठानी तनाव देते थे और पति का दूसरी स्त्री से नाजायज संबंध होने की वजह से परिवार वालों को गांव परत ले जाने कहती थी। पिता द्वारा लॉकडाउन खुलने के बाद ले जाने का आश्वासन देने में आया था। 2 मई की रात को डरी हुई प्रतीक्षा ने पिता को कॉल कर गांव ले जाने बताया था, जो कि दूसरे दिन पिता को ससुराल से जानने को मिला कि प्रतीक्षा को अटैक आने की वजह से मौत हो गई, जिसकी वजह से वह बड़े जमाई के साथ वापी आए थे। बेटी की लाश देखते उसके नाक, गला और मुंह पे इजा के निशान दिखते शंका गई थी। डुंगरा पुलिस ने प्रतीक्षा की लाश को पैनल पीएम के लिए सूरत भेजकर जांच शुरू की थी,
जिसमें कोल्ड ड्रिंक में चूहे मारने की दवा मिलाकर गला घोंटकर हत्या की होने का सामने आते डूंगरा पुलिस ने मृतक के पिता की फरियाद लेकर पति चंदन सुभाष पाटिल सहित गरीब बहू को तनाव देने वाली सास रेखाबाई, जेठ विवेक और जेठानी सुजाता के खिलाफ गुनाह दर्ज किया। मृतक प्रतीक्षा के पिता वापी आने के बाद जमाई चंदन को मिलने अस्पताल गए थे। उसके नाक, गाल और गले पर ईजा के निशान के बारे में पूछते जमाई चंदन ने रोते रोते बताया कि उसके मकान में किराए पर रहती स्त्री के साथ नाजायज संबंध के बारे में 10 दिन पहले प्रतीक्षा को पता चलते झगड़ा करती थी। कोल्ड ड्रिंक में चूहे मारने की दवा पिलाते पलंग पर सो गई थी। देर रात को उसका हाथ पति पर पड़ते तुरंत उठकर तकिए से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी थी। वलसाड शहर के पालिका के वार्ड नंबर 11 विस्तार में आई वृंदावन सोसाइटी के पीछे के भाग में आए तालाब में किसी अनजान इसमों द्वारा जहरी दवा डालते सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई, जिसकी वजह से आसपास के विस्तारों में असह्य दुर्गंध फैली है, जिसको लेकर पालिका और कॉरपोरेटर को जानकारी देने में आई थी। इस घटना की जानकारी वार्ड नंबर 11 के कॉरपोरेटर जागीर पठान को होते वह तुरंत स्थल पर आ पहुंचे थे और जांच करने के बाद इस पूरे मामले की जानकारी वलसाड पालिका के आरोग्य विभाग को करने में आई थी। इस घटना के बारे में रहीशों ने बताया कि तालाब के आसपास आई आंबावाड़ी से कई इसमों ने यह दवा डाली होने की शक्यता है, जिसकी वजह से यह घटना बनी। यहाँ पर थोड़ी देर खड़ा रहना भी शक्य नहीं है, क्योंकि मृत मछलियों की दुर्गंध आसपास के विस्तारों में फैली है। વૃંદાવન સોસાયટી ને અમારા અહીંયા તળાવ બાજુમાં આવેલું છે અને 12:15 જેવું અમને આ દુર્ગંધ આવતાથી અમે જોયું, તપાસ કરી તો બધી મચ્છીઓ લાખોની સંખ્યામાં, હજારોની સંખ્યામાં મરણ પામેલી છે અને બહુ દુર્ગંધ આવે છે, જેથી અમે તે અમારા વિનોદભાઈ પટેલ અને નગરપાલિકાના સભ્ય શ્રી ઝાકીરભાઈ પઠાણને ફોન કર્યો, જયેશભાઈને ફોન કર્યો ને આપના દ્વારું આયરા જરા જાણકાર મળે ને એક જાગૃત પબ્લિક થી જાણ કરી અને બીજું કે આનો કંઈ નિકાલ થાય ને અત્યારે આ ઘણો રોગચાળો ચાલી રહેલો છે, જેથી આપ સાહેબોને વિનંતી, રિપોર્ટર લોકોને વિનંતી કે આનો કંઈ નિકાલ થાય। આ રાતના બનાવ બન્યો એવું લાગે છે, અમને બહુ ખ્યાલ નથી, પણ આ દુર્ગંધ આવતા 12:15 અમને તપાસ જોતા ખ્યાલ આવ્યો છે કે આ માછલી દુર્ગંધ બધી મારે છે ને આ કંઈ કેમિકલ કે કોઈ પાવડર એવો ઝેરી પદાર્થ મારેલો હોય, જેથી આ માછલીઓનું મરણ પામી હોય। આજરોજ આ વલસાડ ખાતે આવેલ અબ્રામા વોર્ડ નંબર 11માં ધરમપુર પર વૃંદાવન સોસાયટી જે આવેલ છે, એ વૃંદાવન સોસાયટીની પાછળ આવેલ તળાવ, તેમાં આજે બપોરે એના સ્થાનિક રહેવાસી અગ્રણી શશીભાઈનો ફોન આવ્યો મારા પર કે ભાઈ અહીંયા તળાવમાં માછલા મરી ગયા છે અને ખૂબ જ અત્યંત દુર્ગંધ આવી રહી છે। એટલે મેં આવીને તપાસ કરી, જોયું તો ચીફ ઓફિસર વસાવા સાહેબને ફોન કર્યો, એમને ટીમ માણસ મોકલેલા છે, ચાલુ છે। હિતેશભાઈ એન્જિનિયર, ચીફ સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર કાંતિભાઈને જાણ કરી, એ લોકો માણસો બોલાવે, ચક્રોગતિ પણ કર્યો છે। આ એવું લાગી રહ્યું છે કે ભાઈ 2-3 દિવસ પહેલાં કોઈક દવા, ઝેરી દવા નાખી ગઈ હોય અને હવે એની પેલા વાસ હવે સ્ટાર્ટ થઈ છે, ગઈકાલે નહીં પણ આ 2-3 દિવસ પહેલાં આ કોઈક દવા નાખી ગયો, જેના લીધે હવે પેલો આજે હજારોની સંખ્યામાં જે માછલા મરેલા છે એની વાસ હવે શરૂ થઈ છે અને જરા પણ જોઈ રહ્યા છો, જરા પણ થોભાઈ તેવું છે નહીં। એટલે હવે બસ હવે નગરપાલિકા સેનેટરી ડિપાર્ટમેન્ટ કામે લાગ્યું છે અને ચીફ એન્જિનિયર હિતેશભાઈને લોકો લેવા ગયા છે માણસોને જારને તે કાઢવા માટે અને દવાની વ્યવસ્થા કરવા। આજે રવિવાર છે છતાં પણ એ લોકો માણસો લેવા વોટર્સ પર ગયા છે, લઈને આવી રહ્યા છે। બાકીના સ્ટાફ તો આવી ગયો છે, બધા ભેગા થાય પછી એની કાર્યવાહી સ્ટાર્ટ કરશે। दमन दुनेठा विस्तार में आए ओपेरा क्लोथिंग कंपनी के 450 जितने कामदारों ने पगार को लेकर हंगामा मचाकर अपनी व्यथा दर्शाई थी, जिसमें प्रशासन द्वारा सभी कंपनी में कर्मचारी को पगार देने के आदेश के बावजूद यह कामदारों को पूरा पगार नहीं मिलता। देश में कोरोना महामारी से लड़ने लॉकडाउन जारी किया है, इसी के साथ जो उद्योग बंद है उसके कामदारों को मुश्किल न हो, इसलिए सरकार द्वारा पगार देने की अपील करने में आई। दमन में दमन प्रशासन द्वारा कंपनी के संचालक को
रूम मालिक को पगार देने की, रहने की और किराया न लेने की सूचना देने में आई थी और नियमों का भंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने को बताया था। उसके बावजूद कंपनी के संचालक ने कामदारों को पगार नहीं दिया। ओपेरा क्लोथिंग कंपनी में काम करते 450 जितने कर्मचारियों ने अपनी व्यथा दर्शाई थी कि मार्च महीने में लॉकडाउन जारी हुआ, तब उस महीने के 7 दिन का पगार कंपनी के संचालकों ने काटकर अप्रैल महीने में थोड़े थोड़े देकर चुकते किया। जब अप्रैल और हाल मई महीना शुरू हो गया है, फिर भी इस महीने का पगार नहीं मिला। कई लोगों को अप्रैल का पगार भी नहीं मिला। इसके अंतर्गत दमन कलेक्टर, दमन लेबर ऑफिसर सहित सभी जगहों पर कई बार रजूआत करने में आई, पर किसी ने मदद नहीं की। कामदारों का कहना है कि शुरुआत में कंपनियों ने पगार दिया था, इसके लिए इतने दिन निकल गए। सामाजिक संस्थाएं ने राशन दिया, फूड पैकेट्स दिए, पर अब पगार के पैसे भी नहीं हैं और राशन, फूड पैकेट्स देती संस्थाएं भी बंद हो गई है। ऐसी स्थिति में हम वतन जाना चाहते हैं, जिसके लिए कंपनी में पगार की मांग की जा रही है। तारीख से बाकी है, 20 तारीख से मार्च और अप्रैल और ये मई तीसरा महीना चालू होने वाला सर, अभी तक कुछ पगार नहीं हुआ। जब से लॉकडाउन हुआ तब से पगार नहीं मिला है। 2 बार हम लोग कलेक्टर ऑफिस में गए, इधर लेबर कोर्ट में गए, इधर से भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। वो बोल रहे हैं 2 दिन में करता हूँ, 4 दिन में करता हूँ, ऐसा 4-5 बार हम लोग गए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो लेबर ऑफिस में है, उद्योग भवन में, वो भगवान सर से बात हुआ, अभी तक हमारे लिए कुछ सुविधा नहीं की है। और खाने पीने की इतना प्रॉब्लम हो रहा सर, हमारे रूम पे आके वो लोग जांच भी करके गए और राशन भी दे के गए, लेकिन सर अब कितना दिन हम लोग मांग के खाते रहेंगे। कुछ कंपनी की तरफ से तो मदद होना चाहिए। हम कंपनी के भरोसे काम किए, कंपनी के थ्रू आए हैं, कुछ तो मदद होना चाहिए। 2 महीने से हमारा पेमेंट बताइए, हम लोग क्या करें। कंपनी 2 महीने से पगार नहीं दिया, मार्च का पगार नहीं दिया, थोड़ा ही बहुत दिया, उसमें से हम लोग कैसे भी काम चला रहे हैं। पैसा रहेगा तभी तो हम लोग कुछ करेंगे सर, खाने भी करके मर रहे हैं। 10 साल से काम कर रहे हैं, पगार तो सर अभी 2 महीने से नहीं दिया है। जो काम किए थे वो 10 दिन का दे दिया, बाकी उसके बाद से कुछ दिया नहीं। 3000 रुपया पगार दिया, उसमें सर हम 3 महीने से खा रहे हैं। क्या 3 महीने में 3000 में 3 महीने कैसे एडजस्ट करेंगे सर, अभी बताइए। तो लॉकडाउन शुरू है तब से कंपनी तरफ से जितना भी हमारे कंपनी में 450-500 लगभग वर्कर है, अभी कुछ भी सुविधा नहीं मिला। जहाँ तक कि मार्च महीने में 21 तारीख तक काम चला था, जिस मार्च महीने में 7 दिन का पगार भी काट के दिया। और अभी हमारे यहाँ जो कुछ वर्कर ऐसे हैं जिनको अभी पगार नहीं मिला। मार्च महीने का पगार ये 7 अप्रैल को दिया है, थोड़ा थोड़ा करके। और कंपनी कब खुलेगी नहीं खुलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी हम लोग खाने पीने का दिक्कत हो रहा है सर। हम लोग इधर 4-5 साल से काम कर रहे हैं और अभी हम लोग का मार्च का, कुछ लोगों का तो मार्च का पेमेंट भी नहीं मिला है और कुछ लोगों का पेमेंट मिला है तो 2-3 बार करके मिला है सर, और 7 दिन का पेमेंट काट दिया है सर। और अप्रैल का भी पेमेंट देने के लिए कंपनी मना कर रही है। और हम लोग का जो लीव पेमेंट साल भर का होता है वो भी अभी तक नहीं मिला है। यही परेशानी है सर हमारे साथ। सर ओपेरा को सर 450 नहीं सर, पगार कुछ लोगों को मिला जो काट के मिला है। 7 दिन का पेमेंट नहीं मिला है सर भर के। 7 दिन का पेमेंट जो सरकार बोली थी भर के देने को वो नहीं दिया, और अप्रैल का भी देने के लिए मना कर रही है। आईडी हाईवे 4 रास्ता के पास आए विनायक बुक स्टोर में ग्राहक पुस्तक खरीदने आए तो उसके साथ दूसरी चीज़ें लेना भी ज़रूरी है। ग्राहक अगर दूसरी चीज़ लेने से इनकार करे तो उसे पुस्तक भी नहीं दिए जाते। विनायक बुक स्टोर के दुकान में उपस्थित कमलेश भाई नाम के व्यक्ति के पास से पारडी वल्लभ आश्रम में चलते NCRC के पुस्तक लेने आए ग्राहक का पुस्तक का लिस्ट देखने के बाद पुस्तक के साथ दूसरा सामान भी दुकान में से खरीदना पड़ेगा। नोटबुक भी खरीदनी पड़ेगी, पूरा सेट साथ में ही मिलेगा। जब ग्राहक द्वारा बताने में आया कि मेरे पास दूसरा सामान है, मुझे सिर्फ पुस्तक चाहिए, तो दुकानदार ने देने से इनकार कर दिया। जब ग्राहक द्वारा फरियाद करने को बताने में आया तो जिसको फरियाद करनी है उसको करो, पर पुस्तक नहीं मिलेगी ऐसा बताया। और कहीं भी जाओ पर दुकान वाला सिर्फ पुस्तक नहीं देगा ऐसा कहकर बुरा बर्ताव किया। समस्या कहीं नहीं होती, खाली आ 2 बुक लेवाने मैं एम कीधुं 2 बुक लई लो, मारो भी काम धंधो चाले અને 2 પૈસા मारे, बीजू कहीं नहीं चालू तो बीजू कोई समस्या एवं कहीं नहीं होती। मैं तो आपता है कस्टमर आए तो आपता है जगह पूरा सेट ले तो सारू पड़े, बीजू कोई छोटी छोटी बुक बीजू कोई नहीं। एमा तो अमे आज राउंड मारवा निकळेला के जोवा निकले के जे दुकानों ने परमिशन नहीं केम के कापड़वाला है, सॉक्सवाला है, शूज़वाला है, तो ये लोगों ने दुकान नहीं खोलवानी। बीजा बधा जे लोगों ने परमिशन है
એ લોકો જે દુકાન ખોલે છે એમને પણ એમાં ધ્યાન રાખવાનું છે કે એ લોકો જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના રૂલ્સ છે અને એ બધા ફોલો કરે, પ્રોપર સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના સર્કલ પાડી નાખે, જેમાં ઓઇલ પેન્ટ જ વાપરવાનું છે, માર્કર કે એવી વસ્તુ વાપરવી શકાતા નથી. અને બીજી વસ્તુ સેનિટાઈઝર દુકાનવાળા પાસે હોય અને માસ્ક અને બધાનું જે રૂલ્સ છે એ બધા ફોલો થાય. જો રૂલ્સ આજથી ફોલો નહીં થશે તો અમે દંડ કરીશું. नेशनल हाईवे नंबर 48 पारडी ओवरब्रिज के पास गत रोज जूनागढ़ से अपनी इको कार नंबर CJ15 CF1261 लेकर परत लौट रहे दीपक भाई महेंद्र भाई वोरा, जो नारगोल पटेल फड़िया परत लौट रहे थे, तब पारडी ओवरब्रिज पर उसके आगे चल रहा आइसर टेम्पो नंबर 09GG6434 के पीछे के भाग से टकराते इको कार में सवार दीपक महेंद्र भाई को सिर पे और कंधे पर गंभीर चोट लगी थी, जिसको इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाने में आ रहा था, पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हुई थी. इस मामले की जानकारी पारडी पुलिस को होते वो घटनास्थल पर आ पहुंची थी और अकस्मात का गुनाह दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है. लॉकडाउन में ABVP वलसाड द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया. पूरे विश्व में कोरोना कहर के बीच भारत भर में रक्त की कमी होते, वलसाड में भी रक्त की कमी होते ABVP वलसाड द्वारा रक्त की कमी को दूर करने वलसाड में विविध जगहों पर रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया. तब वागलधरा वारी फरिया में ABVP और गोपाल सेवा ट्रस्ट द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने में आया था, जिसमें जज MB दसूराजी और मामलतदार वलसाड उपस्थित रहे थे, जिसमें कुल 115 रक्त एकत्रित हुआ था. पूरे देश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच कामदारों की वतन वापसी के लिए विशेष श्रमिक ट्रेन की सेवा शुरू करने में आई है. शनिवार को पहली ट्रेन यूपी के जौनपुर तक निकलने के बाद रविवार को 2 बजे दूसरी ट्रेन यूपी के आजमगढ़ जाने निकली थी. लॉकडाउन और कोरोना महामारी कहर के बीच वतन जाने आतुर हुए कामदारों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्पेशल श्रमिक ट्रेन का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत वापी से भी 2 ट्रेन यूपी जाने निकली है. वापी से वतन जाना चाहते मुसाफिर वलसाड जिला के वापी में विशेष 4 जगह कैंप का आयोजन कर 750 रुपये किराए के साथ रेलवे विभाग और पालिका द्वारा स्पेशल ट्रेन में यूपी पहुंचाया जा रहा है. शनिवार को जौनपुर के लिए वापी से 1 ट्रेन निकली थी और रविवार की दोपहर को 2 बजे यूपी के आजमगढ़ जाने 1200 मुसाफिरों के साथ ट्रेन निकली थी, जिसके अंतर्गत वापी गुजरात रेलवे पुलिस के इंस्पेक्टर UY सोलंकी ने बताया कि वापी रेलवे स्टेशन पे बस से मुसाफिर मजदूर लाने में आए थे, जिसके बाद उनको सोशल डिस्टेंस में रखकर सैनिटाइजर कर रेलवे स्टेशन में प्रवेश देने में आया था और ट्रेन के कोच में बिठाकर शुभ यात्रा की शुभेच्छा देने में आई थी. हमारे वार्ड से 5 नंबर वार्ड से 200 लोग का आज इस ट्रेन में रवाना कर रहे हैं, जिसमें सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, गाज़ीपुर और बस्ती इतने लोग हैं. 200 लोगों का आज 1 बजे IPS जाट साहब ने ये मैसेज दिया कि भाई आज जो है 200 लोगों को रवाना करना है. मेडिकल टीम और पुलिस कर्मचारी और स्टाफ सब लोग इकट्ठा होकर हम लोगों ने फटाफट सबको रजिस्ट्रेशन करके सबका मेडिकल चेकअप करवा के और साहब ने बस का अरेंजमेंट किया, बस ला के और हम लोग यहाँ वापस स्टेशन पर इन लोग को छोड़ दिए हैं. ये स्टेशन में यूपी में 5 जगह का स्टॉपेज दिया हुआ है. 5 जगह के पैसेंजर है, इसमें 5 जगह का स्टॉपेज दिया हुआ है. आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और सिद्धार्थनगर, गाज़ीपुर, गोरखपुर और इलाहाबाद. ट्रेन नंबर 09695 वापीથી आजमगढ़ सुधीनी श्रमिक स्पेशल
કલાક 14 વાગે અહીંથી ઉપડવાની છે અને બધાનું ત્યાં નગરપાલિકામાંથી મેડિકલ થઈને આવે, બસમાં ભરાઈને રેલવે સ્ટેશન આવે છે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવી અને બધાને ટ્રેનમાં બેસાડવામાં આવે છે. ખાસ તો અત્યારે જે કોવિડ મહામારીનો સમય છે, જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ મેઇન વસ્તુ છે અને પૂરેપૂરા સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાઈ રહે એ રીતના બધાને 1 બાય 1 જવા દઈએ. संपर्क अधिकारी डॉक्टर गिरीश ठक्कर द्वारा वलसाड सिविल अस्पताल का दौरा करने में आया और वलसाड सिविल अस्पताल की जांच करने में आई. वलसाड जिला में कोरोना मरीज की इलाज और कोरोना के लिए विविध विभागों की जांच कर डॉक्टरों के साथ बातचीत करने में आई. गांधीनगर से आए डॉक्टर गिरीश ठाकर संयुक्त नियामक ऑप्थेल्मिक ने वलसाड सिविल अस्पताल का दौरा किया और वलसाड जिला में कोरोना रोग के मरीजों की मात्रा, वलसाड सिविल अस्पताल में किया जाता इलाज और इलाज के विविध विभागों की जांच करने में आई. उसी के साथ अस्पताल के डॉक्टर, आरोग्य विभाग के अधिकारी से बातचीत कर माहिती प्राप्त करने का प्रयास करने में आया था. वलसाड जिला में अब तक कुल 6 केस आए थे, जिसमें एक की सूरत में मौत हो गई. हाल में एक केस सक्रिय है, जिसका रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद छोड़ दिया जाएगा. उसके बाद वलसाड जिला भी ग्रीन जोन में प्रवेश कर सकेगा. उसी के साथ उन्होंने बताया कि वलसाड के वापी में कोरोना के लिए तय की श्रेष्ठ अस्पताल में आज भी कई डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते. वलसाड का दौरा करने के बाद वापी की श्रेष्ठ अस्पताल का दौरा किया जाएगा. સ્પેશિયલ આજે મોનિટરિંગ સુપરવિઝન માટે વલસાડ જિલ્લાની મુલાકાત લીધી છે, જેમાં અટકામ CSC, સેગવા PSC અને કોવિડ હોસ્પિટલ GMERS મેડિકલ કોલેજની હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી છે. તમામ જગ્યાએ સુવિધા અને કામગીરી બધું બરાબર લાગે છે. કુલ આપણા જિલ્લાની અંદર 2223 અત્યાર સુધીમાં સેમ્પલ લીધા હતા અને એમાંથી 2270 નેગેટિવ હતા, 6 પોઝિટિવ હતા અને 6 પોઝિટિવ જે કેસીસ છે એમાંથી હું બ્રેકઅપ આપું તો એક પેશન્ટનું ડેથ થયું છે, એક અત્યારે એક્ટિવ છે અને જે ટ્રીટમેન્ટ અંડરમાં છે અહીંયા GMERS મેડિકલ કોલેજમાં. બાકીના 4 સારી રીતે ક્યોર થઈ અને ડિસ્ચાર્જ થયા છે. કુલ આપણા ત્યાં આગળ 13 લેબોરેટરી ટેસ્ટ માટેના સેન્ટરો, કલેક્શન સેન્ટરો છે. અત્યાર સુધીમાં ટોટલી આપણે જે 6 કેસના 342 જે કોન્ટેક્ટ છે ટ્રેક આઉટ કર્યા હતા અને એનું જે સર્વેલન્સ છે આપણા જનરલ હેલ્થ કેર સ્ટાફ PSCના એ ડે બાય ડે કરી અને અત્યાર સુધીમાં એમનું જે તબિયત છે બિલકુલ ઓકે છે, એમાં કોઈ સિમ્પટમ્સ જણાયા નથી. અને બીજું કે જનસેવા ટ્રસ્ટ તરફથી જે હોસ્પિટલ શ્રેયસ હોસ્પિટલ છે એ ગવર્મેન્ટ દ્વારા લેવામાં આવેલ છે, પણ ત્યાં આગળ કન્સલ્ટેશન માટે ફિઝિશિયન છે, ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે, પીડિયાટ્રિશિયન છે, આ બધા જે છે અત્યારે થોડા જે કામગીરી માટે અવેલેબલ નથી, પરંતુ બાકી જે સર્વિસીસ છે એ અમારા જે મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી દ્વારા ઇટ ઇઝ વેલ ટેકન અપ. જે લોજિસ્ટિક છે, ટ્રેનિંગ પાર્ટ છે અને ડૉક્ટરોની ડ્યુટી છે તે આર રેગ્યુલર, નથિંગ ટુ બી આઈ થિંક રેગ્યુલર. આગામી દિવસોની રણનીતિમાં મેઇનલી છે ટ્રેકિંગ સર્વેલન્સ છે. એમાં જે રસ્તામાં જે લોકો પસાર થાય છે, ટ્રાન્ઝિટમાં હોય કે અવર જવર કરતા હોય, એની જે નામાવલી અને ટ્રેકિંગ કરવામાં આવે છે મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી દ્વારા અને એના જે પૂરી વિગત લઈને ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં આગળ રોકાવાના છે અને મોબાઈલ નંબર સાથે ટ્રેકિંગ કરે છે અને ત્યારબાદ આખું લિસ્ટ બનાવી અને ડે ટુ ડે જે જનરલ હેલ્થ કેર દ્વારા સર્વે કરવામાં આવે છે. લોકો માટે સંદેશો તો એક જ છે, જરૂર ન હોય તો ઘરની બહાર નીકળવું નહીં. બીજું સ્ટે હોમ, ઘરમાં રહો અને એકબીજા વચ્ચે અંતર રાખો અને બહાર કોઈ પણ જગ્યાએ મુસાફરી કરવી હોય તો અગત્યનું ઇમરજન્સી હોય તો જ મુસાફરી કરો અને બહારથી આવ્યા હોય તો તુરત જ મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી અથવા નજીક જે જ્યાં આગળ જે પોલીસ ચેકપોસ્ટ છે ત્યાં આગળ તમે તમારી ઇન્ફોર્મેશન આપો, જેથી જે જનરલ હેલ્થ કેર સ્ટાફ છે એ સર્વેલન્સ કરી શકે. સ્થળાંતર જે છે એમાં તો શું છે, માઇગ્રેશન ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ આઈ થિંક કે પર્સન અને એમાં જે સર્વેલન્સ છે મેઇનલી સર્વેલન્સની કામગીરી છે. દાખલા તરીકે આજે કંઈ નવસારી કે વલસાડમાંથી જે કોઈ માઇગ્રન્ટ જતા હોય તો એની જે સર્વેલન્સની કામગીરી આરોગ્ય અધિકારી કરે છે વિથ સેફ્ટી.
हाल कोरोना की महामारी चल रही है, तब केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन जारी करने में आया है, जिसके अंतर्गत दमन की बॉर्डर भी सील करने में आई है। तब वटार गांव भौगोलिक रूप से 3 अलग अलग विस्तारों में और चारों तरफ दमन संघ प्रदेश से घिरा हुआ है, जिसमें कुंता, तरकपाड़ी और वडोली यह 3 गांव करीबन 2 किलोमीटर के अंतर से ही आते हैं, जिसमें वटार गांव के स्थानिक के साथ परप्रांतीय लोग भी रहते हैं, जो संघ प्रदेश दमन में आए औद्योगिक एकम में काम करते हैं। दमन की बॉर्डर सील होने की वजह से तीनों गांव से दमन औद्योगिक एकम में जाना बंद है। नौकरी पर न जाने की वजह से लोगों को बलतरफी करने की संभावना है, जिसके अंतर्गत गांव के लोगों द्वारा कामदारों और परप्रांतियों को दमन औद्योगिक एकम में जाने देने की परमिशन की मांग की जा रही है। वलसाड जिला के भिलाड़ की GHCL कंपनी में काम करते कामदारों ने हंगामा मचाया। कंपनी में काम बंद होने की वजह से पगार न मिलते कामदारों ने हंगामा मचाया। बड़ी मात्रा में कामदार कंपनी में एकत्रित हुए थे और शोर मचाकर पगार की मांग करने में आई। कामदारों द्वारा ऐसा वर्तन देख संचालकों में दौड़धाम मची थी। कामदारों द्वारा वेतन के साथ वतन जाने की मांग की जा रही है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली मेडिकल कॉलेज से 300 से ज़्यादा कामदार घर जाने निकले थे, तब SSR कॉलेज के पास पुलिस द्वारा रोकने में आया था और जहां हो वहीं रहो ऐसा कहकर भेज देने में आया था। तब कामदारों द्वारा बताने में आया कि यहां खाने की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से हम घर जाने निकले हैं, पर पुलिस द्वारा जहां रहते हैं वहीं परत भेजने में आया था। वो मैनुअल काम करना चाहते हैं। बॉम्बे में, अहमदाबाद में, सूरत में तो लाखों मजदूर है, पहले उनको वो लोग निकाल दें। आप तो उसमें के बराबर 5-10 हज़ार कुछ भी नहीं हो। उनका नगर वैली का नाम भी उनके ध्यान सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में छोड़ के आना पड़ा। तो हम जितना भी हमारा प्रशासन का टीम है या पुलिस का टीम है, ये फ्री नहीं है। वहाँ से हमको तो फिर वो हमने लिस्ट ले जाए कि हमको बताइए कि कब है, तो हम अपना लिस्ट उधर भेज। दूसरे में इतना पैसा लगता नहीं कि 2-2 महीने खर्चा चला है। वलसाड शहर में फंसे परप्रांतियों को अपने घर भेजने वहीवटी तंत्र के बीच आंतरिक संकलन न होने की वजह से वहीवटी तंत्र के बीच श्रमिक फंस गए हैं। आज रोज वलसाड के मोगरावाड़ी जोन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने गए श्रमिक को मामलतदार कचेरी से जोन ऑफिस में भेज देने में आया। जब मामलतदार कचेरी से यह श्रमिकों को पालिका कचेरी जाने को बताया, तब क्रोध में आए श्रमिक भीड़ इकट्ठा कर रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए थे। इस घटना की जानकारी मिलते वलसाड सिटी PI
और वलसाड डीवाईएसपी स्थल पर पहुंचकर भीड़ को दूर किया था। मामलतदार कचेरी और पालिका के बीच संकलन न होते श्रमिक पीस रहे हैं और श्रमिकों द्वारा वतन पहुंचाने की मांग की जा रही है।